जय मां काली भक्तों। आप सभी का स्वागत है 10 महाविद्याओं की इस पवित्र यात्रा में। आज हम पहुंचे हैं भाग 4 में, जहां हम जानेंगे मां भुवनेश्वरी के बारे में, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाली और इसे चलाने वाली मूल चेतना है। मां भुवनेश्वरी का परिचय। मां भुवनेश्वरी को ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। भुवन का अर्थ है त्रिलोक, भू, पृथ्वी, भू, अंतरिक्ष, स्वर्ग और ईश्वरी का अर्थ है शक्तिशाली संचालिका। अर्थात मां भुवनेश्वरी ही इन तीनों लोकों की शासिका हैं। वे ही सृष्टि का आधार हैं, वे ही सृजन करती हैं और वे ही पालन करती हैं। उनकी उपस्थिति के बिना कोई अस्तित्व में नहीं आ सकता। मां भुवनेश्वरी की कथा। पुराणों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना करनी थी, तब वे भ्रमित थे। तब मां भुवनेश्वरी प्रकट हुईं। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को सृजन का ज्ञान और शक्ति प्रदान की। उन्होंने ही त्रिलोक को आकार दिया। कुछ तांत्रिक मतों में कहा गया है कि मां भुवनेश्वरी स्वयं आद्या शक्ति हैं, जिनसे काल, स्थान और क्रिया की उत्पत्ति होती है। यह देवी मौन साधना, स्त्री शक्ति और मानसिक संतुलन की देवी मानी जाती हैं। मां का स्वरूप। मां भुवनेश्वरी का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और मोहक होता है। उनका वर्ण गहरा लाल या स्वर्णिम माना गया है। वे सिंहासन पर विराजमान होती हैं। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में अक्षमाला, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में वरमुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा होती है। उनके पीछे चंद्रमा की आभा और चारों ओर तेजस्वी ब्रह्मांडीय प्रकाश होता है। मां भुवनेश्वरी की साधना विधि। यदि आप जीवन में स्थिरता, सृजनात्मकता और मानसिक शांति चाहते हैं, तो मां भुवनेश्वरी की साधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। साधना विधि। साधक को शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन से शुरुआत करनी चाहिए। लाल वस्त्र पहनकर एक स्वच्छ स्थान पर मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक घी का दीपक जलाएं और लाल फूल अर्पित करें। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं श्रीं भुवनेश्वर्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भोग में मिठाई, मिश्री या चावल की खीर अर्पित करें। यह साधना कम से कम 21 दिन तक नियमित करें। बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मां से व्यक्तिगत संबंध कैसे बनाएं? मां भुवनेश्वरी सिर्फ एक शक्ति नहीं, बल्कि एक करुणामयी माता हैं, जो अपने भक्तों की भावनाओं को तुरंत जान लेती हैं। जब आप अपने दिल से उन्हें पुकारते हैं, तो वे दूसरों के स्वभाव को बदलने, रिश्तों में सुधार लाने और मन को शांत करने में अद्भुत सहायता करती हैं। जो साधक रचनात्मक कार्यों, संगीत, कला या लेखन से जुड़े हैं, उनके लिए यह देवी अत्यंत शुभ होती है। जीवन में मां भुवनेश्वरी की कृपा के संकेत। यदि मां भुवनेश्वरी आपसे प्रसन्न है, तो आपको ये संकेत मिलने लगते हैं। जीवन में नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। दिमाग शांत और संतुलित रहेगा। आपके आसपास की नकारात्मकता दूर होने लगेगी। दूसरों का व्यवहार आपके प्रति सकारात्मक हो जाएगा। आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और आपके नए विचारों में तेजी आएगी। मां भुवनेश्वरी ही वह आधार है जिस पर पूरा ब्रह्मांड टिका है। यदि आपने उन्हें हृदय से पुकारा, तो वे आपको न केवल सृजन की शक्ति देंगी, बल्कि जीवन को दिशा भी देंगी। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय मां भुवनेश्वरी।